स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल जेटेड सीटेड में। यदि आप भी जेटेड या सीटेड की तैयारी करते हो तो उसमें मैं आपको यहाँ पे आज सामाजिक विज्ञान जो सोशल स्टडीज होते हैं जिससे आपके 60 प्रश्न आते हैं, तो उस स्टडीज के अंतर्गत मैं आपके बीच यहाँ एक प्रश्न लेकर के आया हूँ जो आपको लगभग हर जेटेड एग्जाम हो या सीटेड एग्जाम हो एक प्रश्न इससे हमेशा पूछे जाते हैं, या नहीं तो आप अन्य किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उससे भी यह प्रश्न होते हैं आपके प्रश्न में शामिल। तो चलिए मैं क्या इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो मैं आपको बता दूं आज मैं यहाँ पे बताने वाला हूं कि भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं। मैं आपको बताऊंगा कि भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं और उन मौलिक अधिकारों का नाम क्या है और किन मौलिक अधिकार को क्या कहा जाता है और किस तरह से इसके महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बीच उभर करके आते हैं। तो मैं इन सारी बातों को आपको इस वीडियो में रखने वाला हूं, तो आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहेंगे जिससे आपको इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिल सके और आप अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छी तरह से क्वेश्चन को निसंदेह बना सके और कंसेप्ट को क्लियर रख सके। तो आइए चलते हैं यहाँ वीडियो में जो आगे चलना है। तो आइए देखिए, हमें बताना है कि भारत में मौलिक अधिकार को याद रखने का ट्रिक क्या है, यानी मौलिक अधिकार जो भारत में दिए गए हैं, भारत के नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो कितने थे और कितने रह गए हैं उसको मैं यहाँ बता रहा हूं आपको। तो सबसे पहले आप जान जाइए कि इसके पहले जो थे कि भारत में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। तो आपसे पूछता है कि प्रारंभ में भारत में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, अब वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। तो आइए इस बात से पहले मैं आपको यहाँ ट्रिक के बारे में बता दूं कि वह मौलिक अधिकार का नाम आप कैसे याद रखेंगे कि कौन कौन से मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को दिया गया है। तो आइए यहाँ देखिए, हमने जो बनाया है वह ट्रिक कहीं भी आपको नहीं मिलेंगे, सिर्फ इसी चैनल पे मिलेगा। तो आप इस चैनल में देखिए क्या आपके लिए ट्रिक निकाल करके लाया गया है। समस्त शोध संस्कृति के उपचार में है। मतलब आप जानते हैं कि जितनी भी चीजें छिपी हुई है, चाहे वो आविष्कार हो, चाहे वो दवा हो, वह सिर्फ सांस्कृतिक चीजें जो हमारे पूर्वजों की दी हुई चीजें उसमें ही छिपी हुई रहती है। तो उसी की बात पर एक तर्ज पर यहाँ पर एक ट्रिक बनाया गया है कि समस्त शोध संस्कृति के उपचार में है, इससे हम अलग नहीं जा सकते हैं अपनी संस्कृति से, ठीक है। तो ये समस्त शोध संस्कृति के उपचार में, इसमें क्या मतलब है इसका, तो आप देख लीजिए इससे आपको क्या मिलने वाला है। तो इससे मिलने वाला है आपको जो मौलिक अधिकार हैं उसके नाम आप याद करेंगे। इससे इस ट्रिक से किसको याद कर लेंगे, मौलिक अधिकार के नाम। तो आपसे बार बार पूछा जाता है कि इनमें कौन सा मौलिक अधिकार है जो आप नहीं बता सकते, तो इस ट्रिक के माध्यम से आप आज अवश्य ही याद कर लोगे। तो वीडियो के अंत तक बने हुए रहेंगे तो आपको यह ट्रिक याद हो जाएगा। तो देखिए, समस्त शोध संस्कृति के उपचार में है। इसमें सम का मतलब है, आपको मैं यहाँ पे लिख दूं, सम का मतलब है समानता का अधिकार। सम का मतलब है समानता का अधिकार। ये सत्य का मतलब हुआ, ये सत्य जो है वो आपका जो यहाँ पे बता रहा है वह है स्वतंत्रता का अधिकार। वो आपका कौन सा अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये फर्स्ट हो गए, ये सेकेंड हो गए। और शोध, शोध में 2 वर्ड्स हैं। सो आपको बता रहा है यहाँ पे शोषण के विरुद्ध अधिकार। यदि कोई आपका शोषण कर रहा है तो उसके विरुद्ध अधिकार, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आपका 3rd नंबर पर आ गया। ये ध का मतलब है, ध जो यहाँ पे बता रहा है वह आपका है धार्मिक। आप देखिए, गौर से देखते रहेंगे, यह नाम आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है आपको ध का मतलब, ध का मतलब है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसी तरह से यहाँ पे संस्कृति जुड़ा हुआ, ठीक है, संस्कृति। ये पूरे एक ही वर्ड्स हैं, इसलिए इसका नाम जो है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। और नेक्स्ट जो है उपचार। क्या है उपचार, तो इसको कहते हैं संवैधानिक, क्या कहते हैं इसको, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या कहते हैं इसको, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस तरह से आपने यहां पे अगर नंबरिंग किया तो 1 2 3, ये 4, ये 5 और एक 6। तो इससे आपको क्या हुआ गया,
तो इससे आपको यह समझ में आया कि आप किस तरह से नाम बहुत ही अच्छी तरह से, अगर आपसे कोई भी कभी भी पूछ दे कि आपके मौलिक अधिकार कितने हैं, उसका आप नाम बताइए, तो अब आप याद कर सकते हो। क्या याद कर सकते हो? तो समस्त में सम का मतलब समानता का अधिकार और सत का मतलब है स्वतंत्रता का अधिकार। शोध में दो वर्ड थे, यहाँ पे सो और ध दो अक्षर है। सो का मतलब है शोषण के विरुद्ध अधिकार और ध का मतलब है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। समस्त शोध संस्कृति, तो संस्कृति में एक ही है, वो है आपको सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। नेक्स्ट आपका बचता है उपचार। उपचार मतलब, यहां पर उपचार का मतलब है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस ट्रिक के माध्यम से आपने याद किया कि जो मौलिक कर्तव्य भारत के नागरिकों को दिए गए हैं, वो यहाँ पर मौलिक अधिकार कितने हैं, यानी मौलिक अधिकार को आपने इस ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया कि मौलिक अधिकार आपके कितने हैं। तो अब आपसे प्रश्न क्या पूछा जाता है, सो आप देखेंगे। जो अब तक इस टॉपिक से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको निकल करके आता है, वह प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न जो पूछा जाता है वह है, पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदत्त हैं। ठीक है, आप वीडियो के अंत तक बने हुए रहेंगे। इससे सारे जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है मैं इस ट्रिक के माध्यम से आपको इस बीच में यहाँ पे करवाते रहता हूं। तो आप देख लेंगे यहां से, वर्तमान में भारत के नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदत्त है, जिसमें 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। 5 है, 6 है, 7 है और एक दे दे मान ले इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इस तरह से 4 ऑप्शन आपके एग्जाम में होंगे। तो अब आप बताइए कि इसमें से मौलिक अधिकार जो वर्तमान में है, वह भारत के नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं, ये आप क्या बता सकते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा, वर्तमान का जो ट्रिक बनाया हुआ है उसमें मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 है। ठीक है, वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 है। लेकिन जिस समय हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी, उस समय, यानी जो प्रारंभ में, आप कह सकते हैं इसी को, प्रारंभ में जो शुरू बार हमको दिया गया था, तो एक प्रश्न और इसी में निकल जाता है। प्रारंभ में, सेकंड नंबर का प्रश्न होगा, प्रारंभ में भारत के नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदत्त थे। ठीक है, कितने मौलिक अधिकार प्रदत्त थे, मतलब कि जो प्रारंभ में मौलिक अधिकार दिए गए थे वो कितने थे। तो वो जो मौलिक अधिकार थे वह 7 थे। प्रारंभ में जो मौलिक अधिकार दिए गए थे वो कौन थे, 7 थे। तो अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा हिंट्स कर दे रहा हूं, क्योंकि ये तो ट्रिक का सेक्शन है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आपको इससे जो इंपोर्टेंट प्रश्न निकल करके अब तक एग्जाम में आए, जो मैं फिल किया हूं, जो मैंने दिया हूं, वो आपके बीच रखने के लिए। तो यहाँ पर जो है कि प्रारंभ में नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, जिसमें एक अधिकार अब आपसे छीन लिया गया है, वह है संपत्ति का अधिकार। ठीक है, तो प्रारंभ में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे, 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, जिसमें 6 का नाम के साथ एक नाम और जुड़ा हुआ था, वह था संपत्ति का अधिकार। लेकिन वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके आपको उसको कानूनी नागरिकता के अंतर्गत डाला गया है, कानूनी अधिकार के अंतर्गत डाल दिया गया है, जिससे अब कितने हैं मौलिक अधिकार, आपको 6 बच गए। तो ये 2 प्रश्न आते हैं आपको। एक तीसरा प्रश्न जो आता है, वो कहते हैं किस अधिकार को, जो आपको आत्मा कहा जाता है, भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, तो इस मौलिक अधिकार को, यह एक प्रश्न बहुत बार कहा गया है ना, बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। आप इसको लिख लेंगे कि किस मौलिक अधिकार को क्या कहा गया है, प्रश्न में क्या आया था, आप देख लेंगे, साथ में बने हुए रहे, थोड़ा समय देंगे आप। तो यहाँ पे आपको प्रश्न जो आया है वह सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यह आपके एग्जाम में लगभग हो सके कि आ भी जाए। तो यहाँ पे पूछा गया था, किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। देखिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जो आपके लिए ही इंपॉर्टेंस है। ये प्रश्न बहुत बार आपके एग्जाम में निकल करके आया है। तो इसमें क्या करता है कि 4 ऑप्शन दे देगा। समानता का अधिकार, दूसरा ऑप्शन दे देगा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा ऑप्शन आपके पास हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार,
शोषण के विरुद्ध अधिकार। और नेक्स्ट प्रश्न हो गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पे 4 ऑप्शन रहेंगे। आपके कोई भी एग्जाम होते हैं वो कॉम्पिटेटिव होते हैं, बहुविकल्पीय होते हैं, जिसमें आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनने रहता है। तो आप समानता का अधिकार ये नहीं है, स्वतंत्रता ये भी नहीं है, शोषण नहीं है, संवैधानिक, यानी आपको याद रखना है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहते हैं, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, इसी का नाम है संविधान की आत्मा। तो आप याद रखेंगे, आपसे पूछा जाता है कि किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो इसका चौथा नंबर सही होगा, वो होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपने मौलिक अधिकार से संबंधित यहाँ पे कुछ मुख्य प्रश्न जो आपका उभर करके आता है वो मैं आपके बीच यहाँ पर प्रस्तुत किया, जिसमें आपने देखा एक शानदार ट्रिक्स क्या था कि समस्त शोध संस्कृति के उपचार में है, जिसके माध्यम से आप नाम याद कर ले सकते हो। और उससे संबंधित किस तरह के 3-4 प्रश्न हमेशा आते हैं उसको मैं आपके बीच यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप में करवा दिया। तो यदि फ्रेंड्स आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे, लाइक्स करेंगे, और अपने दोस्त के नाते अगर वीडियो अच्छी लगी या खराब लगी तो आप लाइक, डिसलाइक या कमेंट अवश्य करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।